खुद आईआईटीएन होके मेरे को उन्होंने कभी बोला नहीं कि बेटा आईआईटी जाना तेरे को, सही बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला सिर्फ 10वीं फोड़नी है तेरे को। मैंने कहा करना चाहता है, अच्छी बात है, ये तूने डिसाइड करा, मेरी वजह से नहीं है तो और भी अच्छी बात है। उसी समय मुझे पता लगा पापा आईआईटीएन। पापा ने कहा पेपर टफ होता है, पेपर ऐसा होता है, ऐसे ऐसी चीजें आती हैं, पेपर देख कितने टफ है, तूने इतना पढ़ रखा है, उसको एनालाइज। आप लोगों का प्यार है, मैं कोशिश करूंगा बेटा कि मैं आपके लिए भी रिकॉर्डिंग करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। जैसे मेरे को टाइम परमिट करेगा मैं रिकॉर्डिंग करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप उसका वो घबराना मत। एक बच्चे ने मोहम्मद, जिस बच्चे का मैं नाम कह रहा था, ठीक है, उसने इतने प्यार से बोला ना, वही बात है, कई लोगों का बोलने का तरीका इतना प्यारा होता है। मोहम्मद थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, मैंने इसलिए लिखा था। उसने बहुत प्यार से बोला सर अगर आपका टाइम परमिट करता है तो प्लीज आप हमें स्टार्टिंग के लेक्चर्स के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन देना, और इतने प्यार से बोलोगे बेटा तो जान दे दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली दूंगा बेटा, आप टेंशन मत लीजिएगा, चाहे कैसे भी करना होगा मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से डेफिनेटली आपको करके दूंगा। ये 10 दिन आपको क्या करना है बेटा, टर्म 1 प्लीज सारे बच्चे जो सीबीएसई के हैं या नहीं भी हैं, ये आपके ये 10 दिन आप पूरा अपना पीछे का रिवाइज करिए। आप अपना टारगेट बनाइए कि ये 10 दिन मेरे को कैसे फोड़ने हैं। ये 10 दिन अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स नहीं है, ठीक है, आप अपने को कितना अच्छे से देख के अपना सारा बैकलॉग, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। फोड़ दीजिए यार, फोड़ दीजिए। और जो दूसरे बोर्ड्स के बच्चे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपसे आगे सीबीएसई वाला बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि इसी के बहाने वो 4-5 चैप्टर को दिल से याद कर रहा है, और आप शायद टेस्ट भी नहीं दे रहे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि सीबीएसई वाले बच्चे का जो ये टर्म 1 है, ये उनको एक प्रिविलेज दे देगा कि उनको 5 चैप्टर किसी बाय हुक और क्रुक, एग्जाम के डर से, पेरेंट्स के डर से, फेलियर के डर से, किसी भी तरीके से याद हो गए आपसे बेटर। तो ये 10 दिन अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 दिन आप भी तैयारी करिए और फोड़ दीजिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे से याद करेंगे, मैं बता रहा हूं ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पार्ट है कि आपके एग्जाम थोड़े से पहले हैं और कम पोर्शन का है। इसी बहाने आप एटलीस्ट 4 या 5 चैप्टर को अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आज एग्जाम बोर्ड के ना होके स्कूल के होते, आधे बच्चे सीरियस भी नहीं होते, ठीक है, कर रहे होते, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सीरियस नहीं होते। ये आपके लिए बेनिफिट है बेटा। बाय स्मॉलर सेक्शंस को फोड़ते हुए जाइए, पूरा आपका तैयार होगा अच्छे से, ठीक है, बहुत सही। और वो सनक मत भूलना बेटा, जो आपने मेरे से प्रॉमिस करी है। ये नहीं कि 1-2 दिन की वो सनक थी सर, आप तो फिर हो गया वैसे ही। पागलपंती लास्ट तक कंटिन्यू करो, ठीक है, पागलपंती लास्ट तक कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे। रिवाइज प्लान बेटा, आप सभी लोग जिनका एग्जाम है वो कोई ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिनकी छुट्टियां हैं, कोशिश करिए कि टर्म 1 का जो सिलेबस सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको अपना कंपटीशन भी देखना है, ठीक है। एटलीस्ट आप टर्म 1 के सिलेबस के शॉर्ट नोट्स आप बना चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, फॉर्मूलाज देख लिए हैं। एचसीवी बेटा फर्स्ट स्टेप आपका जेईई मेंस का है। अगर आपके जेईई मेंस में मार्क कम है तो आप एडवांस में भी नहीं बैठ पाएंगे, पहली बात, और आपके अंदर दूसरा डर आएगा कि मेरे को एनआईटी भी मिलेगा या नहीं। तो पहला स्टेप मैं कहता हूं कि मेरे पापा से मैंने एक चीज सीखी थी, वो मेरे को कभी आईआईटी के लिए पुश ही नहीं करा उन्होंने। दैट वाज माय स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, कि मैंने खुद बोला था कि पापा मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है। वो खुद आईआईटीएन होकर मेरे को उन्होंने कभी बोला नहीं कि बेटा आईआईटी जाना है तेरे को, सही बता रहा हूं, ठीक है। उन्होंने मेरे को बोला सिर्फ 10वीं फोड़नी है तेरे को। मैंने 10वीं फोड़ी, ठीक है, 94% आए। फिर उन्होंने कहा, मैंने 11वीं में जाके स्कूल में पता लगा अच्छा यार कुछ तो हो रहा है, बच्चे तैयार कर रहे हैं, क्या होता है एग्जाम, मेरे को पता लगा इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। 11वीं के आखिरी तक आते आते कोचिंग नहीं ली थी, दूसरे बच्चे कोचिंग ले रहे थे, मेरे को लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब 11वीं के आखिरी तक आते आते पता लगा, मैंने पापा को बोला, पापा ने कहा करना चाहता है, अच्छी बात है, ये तूने डिसाइड करा, मेरी वजह से नहीं है तो और भी अच्छी बात है। उसी समय मुझे पता लगा पापा आईआईटीएन है। पापा ने कहा पेपर टफ होता है, पेपर ऐसा होता है, ऐसे ऐसी चीजें आती हैं, पेपर देख कितने टफ क्वेश्चन है, तूने इतना पढ़ रखा है, उसको एनालाइज कर, ठीक है। 1 साल उन्होंने कहा कि तू जितनी मेहनत करेगा अभी से, तू सिर्फ और सिर्फ पहले 12वीं फोड़ ले, तेरा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। 97% स्कोर करे मैंने 12वीं में, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया। पापा ने कहा अब 1 साल है, फोड़ दे आईआईटी, टेंशन फ्री फोड़ना, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपके ऊपर स्ट्रेस कम आएगा यार, ठीक है। तो टर्म 1 का स्ट्रेस लो, खत्म करो, अच्छे से खत्म करो। ये नहीं कि सर मेरे को 11वीं पढ़नी है, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को वो पढ़ना है। टर्म 1 सामने फोड़ फाड़ के खत्म करो कि अगली बार टेंशन ना हो कि टर्म 2 में बैठो तो यार टर्म 1 खराब हो गया, अब तो टर्म 2 में स्कोर करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। और जिनका होने लगेगा, अब आपको बात समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा था कि आप टर्म 1 को सीरियसली लीजिए,
ठीक है। जब आप टर्म 2 खत्म करेंगे तब आपका जेई मेंस आएगा। सबसे पहले जेई मेंस की तैयारी करिएगा। ये 10 दिन स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर, या अगर आप चाहे तो 11th का यो 12th का जितना भी पार्ट पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। मैंने कहा था कि मैं बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाता था, आपके दिमाग में सारी डेरिवेशन खट 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 खट, ये स्टेप करना था, ये स्टेप करना था, ये स्टेप करना था, ये स्टेप करना था। और पेन भी चलाइए। अगर आपको लगता है आपको याद कम रहता है, रिकॉल कम होता है, पेन चलाइए, 10 बार अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप जाइए। Why didn't you get any पैकेज? कौन सा पैकेज भाई? फ्लिपकार्ट का मिलता है, अमेजन का मिलता है, ऐसी जगह रहते हैं, सब आता है। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं, ऑल्दो ये बोस्ट करने की चीजें नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी कोचिंग में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था कॉलेज से ही। ठीक है, और मेरे को हमेशा रिसर्च या साइंस फील्ड में ही जाना था। टीचिंग वॉज वन ऑफ माई इंटरेस्ट। ठीक है, जब मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है बैठ लेते हैं, टेक सच बता रहा हूं, कंप्यूटर के नाम पे मेरे को सिर्फ कंट्रोल वाले थोड़े बहुत आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट आते हैं। ठीक है, हाँ, कंट्रोल C और कंट्रोल Z कंट्रोल X यही करा है। ठीक है, तो टेक वॉज आउट ऑफ द स्कोप, क्योंकि मैं टेकी नहीं था, घर पे कंप्यूटर नहीं था, कभी इंटरेस्ट नहीं आया, और अभी भी फोन टूट फूट जाता है, चलता है। मैंने सारी कोचिंग्स का ऑफर छोड़ के पढ़ाया, कुछ साल पढ़ाया, फिर मेरे को लगा नहीं यार थोड़ा सा और पुश करते हैं, तो मैंने एज अ साइंटिस्ट था बेटा, एज ए मीटरोलॉजिस्ट। ठीक है, मौसम विभाग में 2 साल वहां पे काम किया, फिर किक नहीं मिला तो यहां पर आया। तो ऐसा पैकेज की बात मत करो। ठीक है, जितना कमाना है वो कमाना पैसे के अमाउंट पे नहीं होता, कमाना सेटिस्फेक्शन के अमाउंट पे। अगर सेटिस्फेक्शन होता तो अब तक वो 2 साल जो मैंने गवर्नमेंट में कम पैसे में काम किया वो मैं नहीं करता। पैसा इज नॉट द मेन एम बेटा, सेटिस्फेक्शन की आप दिन रात अपने आप को लग तो रहा है कि कुछ ग्रोथ है। ठीक है, हाँ, ओके, मनी इज नॉट ऑल द थिंग बेटा। पैसा तो आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। आज कम कमाओगे तो छोटा फोन यूज करोगे, कल ज्यादा कमाओगे तो आईफोन यूज करोगे, पैसा तो खर्च हो जाएगा। उसके साथ कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक कंफर्ट अच्छे लगते हैं, मेरे को अच्छे नहीं लगते, इतने ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो हर कोई होता है लेकिन इतने ज्यादा नहीं। तो दैट इज नॉट द एम बेटा। तुम्हें मेरी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरी सैलरी का 1 रुपए भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरी सैलरी का बस ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें लेना है। ठीक है, वो ले लो। ओके, हाँ, कोई नहीं बेटा। ओके, प्लीज ये 10 दिन ऑल द बेस्ट मैं कहूंगा सभी बच्चों को। बेटा 10 दिन बराबर कर दो और टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना। मोजे पहन लो पहले से ही। ठीक है, ठंड के बहाने से बिस्तर पे मत चले जाना, चाहे जैसे भी होगा टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो। लाइट लगाओ, बहुत अच्छा मौसम रहेगा, गर्मी इतनी नहीं रहेगी। लाइट जलाओ, पूरे रूम में अंधेरा करो, कहीं फोकस नहीं आएगा, पूरा किताब पे फोकस रहेगा, और फोड़ते हुए जाओ यार। ठीक है, अपन लोग मिलेंगे 10 दिन के बाद। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरा अंटर पंटर पूरा फोड़ के आएगा ये 10 दिन। ठीक है, फूट के नहीं आना। ठीक है, और मान लो चाहे खराब हो या अच्छा हो, अगर आप उसमें से एटीट्यूड सीख गए कि फाइट कैसे मारनी है, आपको जिंदगी में किसी के सामने जाके ये नहीं बोलना पड़ेगा भाई कुछ अच्छा बोल दे कि दिन बन जाए। तुम अपना दिन खुद रचोगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।